तो आप अगर हमेशा जवान और स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका शरीर बूढ़ा ना हो, तो दोस्तों ये एकदम नेचुरल तरीका अपना लीजिए। 100% 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों जब आप बीमार नहीं होंगे, तो बुढ़ापा क्या चीज़ है आप जान ही नहीं पाएँगे। दोस्तों जब हम असमय यानी कि युवा अवस्था में बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो दोस्तों बुढ़ापे के शिकार हो जाते हैं। असमय हमारे बाल पकने लगते हैं, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों वज़न के शिकार हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो जाते हैं, थायराइड के शिकार हो जाते हैं, तो हम तो बूढ़ा देखने में लगने ही लगेंगे। दोस्तों अगर आप ये दिनचर्या अपनाते हैं और ये दोस्तों रूल्स को फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ, आप जिस भी उम्र में हैं, जिस दिन से भी आपने ये रूल्स को फॉलो कर लिया, उसी दिन से उसी दिन से आपकी ढलती हुई उम्र रुक जाएगी। उसी दिन से जो भी आपके शरीर में छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं, वो बीमारियाँ धीरे-धीरे आपका शरीर उसे खत्म कर देगा। आपका शरीर खुद खत्म कर देगा, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 100% प्रैक्टिकल है और मैं अपने हर एक मरीज़ को इस रूल्स को फ़ॉलो करने के लिए बताता हूँ। अगर आप भी दोस्तों इस रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं और ये जानते हैं वास्तव में क्या इसमें सच्चाई है। सच्चाई सुन के आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते। सच्चाई जानने के लिए आप खुद इसे फॉलो कर लीजिए। 3 महीने के लिए आप फॉलो करके देखिए। अगर आप 3 महीने तक इसे फॉलो करते हैं तो सारे रिज़ल्ट आपके सामने आएँगे। 3 महीने तक अगर आप इसे फॉलो कर दें तो आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। कोई आपके शरीर में नुकसान नहीं होगा, आपको कोई बीमारी नहीं लग जाएगी। आपकी बीमारियाँ बल्कि दूर हो जाएँगी। तो चलिए शुरू से अंत तक जानते हैं दोस्तों, वो कौन से तरीके हैं, वो कौन-सी चीज़ें हैं, जो हमारे शरीर को हमेशा जवान, स्वस्थ और निरोग बनाए रखेगी, अगर आप कर सकते हैं तो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 2 काम करना होगा। सबसे पहले आपको 2 काम करना होगा। पहला काम ये है, आज के बाद से अगले 3 महीने तक आप एक पेन लीजिए और एक कॉपी लीजिए, उस पे लिखते जाइए। आज के बाद अगले 3 महीने तक बाहर की कोई भी चीज़ आप नहीं खाएँगे। चाहे वो छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट, आइसक्रीम। बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ कोई आपका खाना या सामान ही क्यों ना हो। आज के बाद आप इन्हें नहीं खाएँगे, आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें ही खाएँगे और आपके घर में जो चीज़ें बनाई जाएगी, उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। पहला चीज़ है चीनी, दूसरी चीज़ है मैदा, तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। ये 3 चीज़ें आप अपने घर में आप नहीं लाएँगे और इन 3 चीज़ों में से कोई चीज़ आप नहीं बनाएँगे। ये पहला आपको संकल्प लेना होगा। दूसरा चीज़ दोस्तों, रात का खाना आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएँगे। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और अगले दिन आप कब खाएँगे? अगले दिन दोस्तों आप खाएँगे 10 से 11 बजे दिन में, यानी डेली 16 घंटे की आप फास्टिंग करेंगे और यही 16 घंटे की फास्टिंग आपके शरीर को निरोगी बनाएगी। यही 16 घंटे की फास्टिंग आपके शरीर को निरोगी बनाएगी। वो कैसे? चलिए संक्षिप्त में जान लेते हैं। वो ऐसे दोस्तों, जब आप 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग के समय हमारे शरीर का टेम्परेचर थोड़ा-सा डाउन हो जाता है। जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करने लगता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, आपके शरीर को समय मिलता है अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करने का, अपने आप की साफ-सफाई करने का। जैसे दोस्तों रोड है, रोड पे जब हमेशा दिन-रात गाड़ियाँ चलती रहेगी तो उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी, उसकी मरम्मत नहीं हो पाएगी। दोनों साइड से गाड़ियों को रोकना होगा,
आवाजाही बंद करना होगा, तभी उस रोड की मरम्मत हो सकती है। उसी तरह से जब आपके शरीर को समय मिलता है यानी आप खाना बंद करते हैं, तो अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाते हैं, तो यह खाना जब आप सोने जा रहे हैं यानी 10 बजे तक, 11 बजे तक, यह खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। अब रात के समय जो भी बीमारियाँ होती हैं, रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज़ एसिडिटी का होना, रात में ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस या बीपी का बढ़ना, हार्ट अटैक का आना, इस सारी बीमारियों से आप लगभग-लगभग दूर हो जाएँगे। ये 3 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। तो दूसरा बदलाव आपको क्या करना है? सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाने की आदत डालना है। अब दोस्तों जब आपने जल्दी खाना खाया, आप जल्दी सो गए, तो दोस्तों आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। जब आपकी 6 से 7 घंटे की नींद पूरी हो जाए, तो आपको दोस्तों 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। वैसे ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 3 से 4 बजे का है, लेकिन शायद ये नामुमकिन है आपके लिए। तो 4 से 5 बजे के बीच उठिए, उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी, अगर आपको गैस कब्ज़ एसिडिटी लग रही है तो पी सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पेट अगर वैसे साफ़ हो जा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है पानी पीने की। अब आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद 5 बजे आपको घर छोड़ देना है और जब 5 बजे आप घर छोड़ देंगे तो आपका सबसे प्रिय मोबाइल फ़ोन आपके घर पे रहेगा, ये आपके साथ नहीं जाएगा। ये आपको डिस्टर्ब करने आपके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों मोबाइल फ़ोन से जो रेडिएशन निकलती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्योंकि जब आप तेज़ चलेंगे, दौड़ेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे और मोबाइल साथ में लेंगे, आपका हार्ट बीट तेज़ होगा और उस समय ये रेडिएशन नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए मोबाइल फ़ोन को घर छोड़ दीजिए। अब 5 से 7 2 घंटे क्या करना है वो भी आप जान लीजिए। इस 2 घंटे में आपकी उम्र चाहे जो हो, चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, कुछ भी उम्र है, तो दोस्तों कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक, इस 5 से 6 किलोमीटर को आप दोस्तों 20 से 25 मिनट में कवर करेंगे और मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करेंगे जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो और उस पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे-छोटे कंकड़, ऊबड़-खाबड़ मिट्टियाँ आपके पैर में चुभती है, ये एक्यूप्रेशर का काम करती हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद। ऊपर से जो ओस की बूँदें पड़ी है जब आपके पैर में लगती हैं, तो दोस्तों उसी घास की तरह आपका भी चेहरा हरा-भरा होगा। ये बड़ा फ़ायदेमंद है। लेकिन ये नंगे पाँव वाली शुरुआत एकाएक ठंडी सीज़न में मत करना। अगर आप ठंडी के सीज़न से शुरुआत करेंगे तो ये शीत आपके पैर में लगेगी तो आपको जुकाम भी हो सकता है। जब इसकी शुरुआत करना तो दोस्तों गर्मी के समय से करना। गर्मी के समय से करना, तो 5 से 6 किलोमीटर का जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं सबसे पहले मॉर्निंग वॉक के बाद कम से कम 20 से दंड बैठक करना है। 20 से लेकर 100 बार आप कर सकते हैं जैसे आपकी क्षमता हो। उसके बाद 15 से 20 मिनट का अनुलोम-विलोम, 10 से 15 मिनट का कपालभाति और लास्ट में 15 से 20 मिनट का आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो दोस्तों आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आपका आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका दिमाग तेज होता है। दिमाग तेज होता है तो दोस्तों आपको रोज ध्यान करना है, मेडिटेशन 15 से 20 मिनट और इसके बीच में अगर आपको समय मिले तो कुछ और योगा कर सकते हैं, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करिए, लेकिन इतना ज़रूर करना। अब ये सारी चीज़ें जब आपके कंप्लीट हो जाए, सारी चीज़ें कर चुके हों, तब दोस्तों घर आइए। घर आइए, अगर आँवले का सीज़न है तो दोस्तों 2-3 आँवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। आँवले का सीज़न नहीं है तो सेब का सीज़न है, तो ये 1 सेब खाली पेट खा जाइए। 1 सेब ऐसे खाली पेट खा जाइए, बस इतना ध्यान देना है, सेब, आँवला जो भी आप खाइए इसके खाने के पहले और इसके खाने के 2 ढाई घंटे बाद कुछ नहीं खाना-पीना है। और अगली चीज़, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, आपको हमेशा हँसते रहना है, वो भी अंदर से हँसना है, दिखावटी हँसना नहीं है। दोस्तों जब आप हँसते हैं, आप खुश रहते हैं, तो आपके शरीर में खुशी के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और यही खुशी के हार्मोन्स हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है।
खुशी के हार्मोन्स दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो हमें दिन भर में एक बार खुल के हँसना भी चाहिए और दिन भर में एक बार अंदर से रोना भी चाहिए। जब आप रोते हैं तो दोस्तों आपके अंदर से आँखों से आँसू आ जाते हैं, तो सारे कचड़े एक हिसाब से साफ हो जाते हैं। तो दोनों प्रक्रियाएँ हमें करना चाहिए। तो दोस्तों आप सेब खाइए, जम के खाइए। उसके बाद दोस्तों आप अपने अपने रूटीन में आप अश्वगंधा को ले सकते हैं। कुछ दिनों तक अपने शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। सबसे शक्तिशाली औषधि, सबसे सेफ औषधि है। तो दोस्तों अश्वगंधा का चूर्ण आता है, कैप्सूल आता है, पाउडर आता है, अश्वगंधा की जड़ी आती है। आप घर पे लाके खुद इसका पाउडर बना सकते हैं। तो दोस्तों अश्वगंधा 1 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ आप रात में ले सकते हैं एक बार। बस इतना ध्यान देना, जैसे हमने कहा रात का खाना आपने सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाया है, तो रात 8 बजे अश्वगंधा और दूध ले सकते हैं। फिर 10 बजे सोने जाइए, दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। ये ताकतवर अपने शरीर को बनाने के लिए। इसके बाद दूसरी सबसे सस्ती चीज़ है, जो आपके शरीर में खून और प्रोटीन को भर देगी, वो है गाजर और चुकंदर। दोस्तों अगर गाजर और चुकंदर का समय है, तो 1.5 से 200 ग्राम आप गाजर लीजिए, इसी के साथ में 50 से 100 ग्राम चुकंदर लीजिए। चुकंदर की मात्रा कम रखिएगा। चुकंदर 50 ग्राम, 100 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है। तो दोनों को ऐसे सलाद के तौर पे काट के खा सकते हैं, या इसका जूस निकाल के आप पी सकते हैं। दोस्तों चुकंदर और गाजर जब आप लेते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में ना तो प्रोटीन की कमी होगी, ना तो विटामिन ए की कमी होगी और ना तो आयरन की कमी होगी, कभी खून की कमी नहीं होगी। बस इतना ध्यान देना है, चुकंदर और गाजर का जूस जब पीना या सलाद खाना, दिन में खाना, रात में मत लेना। और ये भी ध्यान देना, जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो तभी इसका प्रयोग करना। इस सलाद को खाने के साथ कभी मत लेना। एक चीज़ और ध्यान देना, चुकंदर या गाजर जब भी लेना, इसके खाने के पहले और खाने के बाद कोई भी तरल पदार्थ मत लेना, कोई भी लिक्विड चीज़ें मत लेना। इस बात का ध्यान देना और उतने दे दो तो दोस्तों गरिष्ठ भोजन मत लेना उसके बाद, जिससे सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। अगला है दोस्तों आयुर्वेद का सबसे ज़बरदस्त रसायन जिसे कहते हैं, जिसे अमृत चूर्ण कहते हैं, वो है त्रिफला का चूर्ण। दोस्तों आयुर्वेद त्रिफला का चूर्ण बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपके पेट की कब्ज़ को दूर करने के लिए, गैस एसिडिटी को भगाने के लिए, आँखों की रोशनी को तेज़ करने के लिए। अगर आप दोस्तों इसे गैस, कब्ज़, एसिडिटी को भगाने के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, आप उसके शिकार हैं, तो रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गरम दूध या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आप अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, आँखों की रोशनी तेज़ करना चाहते हैं, तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शुद्ध शहद चाहिए। शुद्ध शहद इसे मिला करके दिन में कभी भी एक बार ले सकते हैं, जब आपको अच्छी-सी भूख लगी हो। दोनों को एक में मिला के ऐसे चाट लीजिए। इसे खाने के पहले और खाने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है, इस बात का ध्यान दीजिए। अगर आपके पास बजट है, तो जैसे हमने पहले बताया गाजर और चुकंदर ले लीजिए, खून की कमी नहीं होगी। अगर आपके पास बजट है तो दोस्तों रोज़ अनार 250 ग्राम लीजिए। चाहे अनार को ऐसे खा लीजिए या अनार का जूस निकाल के आप ले सकते हैं। लेकिन अनार का प्रयोग तब करना है जब अनार का सीज़न हो, ये नहीं है कि बिना सीज़न में। तो दोस्तों आपको 1 गिलास अनार का जूस लेना है और इसी में आपको मिलाना है पान में खाया जाने वाला चूना। क्या दोस्तों? पान में खाया जाने वाला आपको चूना मिलाना है। तो दोस्तों ये जो पान में चूना खाया जाता है, ये कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। तो कितना मिलाना है चूना? दोस्तों 1 गेहूँ के बराबर, यानी 1 ग्राम चूने को उसी में आपको अनार के जूस में मिलाना है और इसी जूस को आपको दिन भर में 1 बार कभी भी पी सकते हैं। तो आपके शरीर में ना तो कैल्शियम की कमी होगी, ना तो खून की कमी होगी। तो खून की पूर्ति आपका क्या करेगा अनार का जूस, और हड्डियाँ, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग क्या बनाएगा? ये है चूना। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना होगा, जिसको कभी भविष्य में पथरी हुई हो या पथरी की शिकायत है,
उन्हें चूना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी बात को नोट कर लीजिए, बाकी चूने का प्रयोग सब लोग कर सकते हैं। इस दोस्तों आपके शरीर को ताकतवर बनाने का सबसे सस्ता, सबसे आसान तरीका है। दोस्तों अगर आपका अनार का जूस महँगा पड़ रहा है, 40-50 रुपए गिलास पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इसे अवॉइड कर दीजिए। इसके स्थान पर आप गन्ने का रस ले लीजिए। गन्ने का रस 10 रुपए गिलास मिलता है, तो गन्ने का रस ले लीजिए, उसी गन्ने के रस में इस चूने को मिला के पी जाइए, तो भी आपको उतना ही फ़ायदा करेगा। अगर आप गन्ने का रस पीने भर का बजट नहीं है, तो छाने दीजिए। आपके घर पे दाल, सब्ज़ी जो बनती है, उसी में भी 1 ग्राम चूना मिला के आप खा सकते हैं, तो भी आपको उतनी ताकत मिलेगी। अगर ये भी नहीं है, तो दोस्तों इसे पानी में घोल के भी ऐसे पी सकते हैं 1 गिलास बस जिसको पथरी की शिकायत है, उसे नहीं लेना है। ये हो गया दोस्तों। अब रात के समय में अगर आपके पास बजट है और आप दूध का सेवन करते हैं, तो खाली दूध मत पीजिए। इस दूध में 2-3 महीना कभी हल्दी वाला दूध पी लीजिए, कभी दालचीनी वाला दूध पी लीजिए, कभी हरी इलायची वाला दूध पी लीजिए। यानी कि 2-3 महीना हल्दी का दूध पीजिए, 2-3 महीना दालचीनी वाला दूध पी लीजिए, 2-3 महीना आप दोस्तों हरी इलायची का दूध पी लीजिए। अगर गर्मी का समय है, तो सौंफ वाला भी दूध पी सकते हैं। तो मिला-मिला के दूध पिएँगे जब दोस्तों, तो ये दूध द जल्दी से डाइजेस्ट होगा और इस दूध की शक्ति 2 गुना बढ़ जाएगी। यानी ये दूध सुपर फूड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लेकिन ये दो हल्दी, दालचीनी, हरी इलायची का पाउडर एक घर पे आप तैयार करना, कंपनी का पाउडर मत खरीद के लाना, उस पे हमें ट्रस्ट नहीं है। और आपको भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ायदे के चक्कर में सब कंपनियाँ अच्छी क्वालिटी का प्रयोग नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको स्वस्थ बनाएगी और अगर आप वास्तव में इसे फ़ॉलो करेंगे, तो दोस्तों आप वास्तव में स्वस्थ हो जाएँगे। पूरी जानकारी सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।